हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित अरान गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपका अपना चैनल लेके मैक कॉमर्स असाइलम। और इस चैनल में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक कवर करके। और चलिए हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आज का टॉपिक और वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ रहे थे और इसके हमने सिंपल वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। और हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन करे थे उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सीक्वेंस होगा। अब सीक्वेंस कैसे होता है? मेनली दो चीज़ों का सीक्वेंस होता है इसके अंदर, कि अगर कोई पार्टनर एक पर्टिकुलर डेट में और एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ करता है, मतलब डेट का भी सीक्वेंस होगा और अमाउंट का भी सीक्वेंस होगा। तो वो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नो सीक्वेंस वाले में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो सिंपल मेथड जो कि बहुत ही सिंपल था, एक था प्रोडक्ट मेथड जो वो भी बहुत सिंपल था, जो हम कर चुके थे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आज हम सीक्वेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आखिर सीक्वेंस वाले को समझे कैसे, है ना, आखिर सीक्वेंस वाला कैसे बैठेगा। जरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर है और ये चाहता है कार लेना। इस महाशय ने कार ले ली। अब इसको कार जो इसने ली 10,000 रुपये EMI पे ली। किस पे ली? EMI, 10,000 की EMI। अब पार्टनर के पास पैसा नहीं है। अब इसकी EMI कटती है हर पहली तारीख को, फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब पार्टनर को ये पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो पार्टनर ने फर्म से बोला, फर्म अलाउ कर रही है ड्राइंग करने के लिए। तो पार्टनर ने फर्म से बोला कि मुझे हर महीने और हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपये चाहिए, क्योंकि मैंने कार खरीदी है, EMI देनी है मुझे, और मैं इतना पैसा नहीं, अभी हम इतना पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं वो एक अलग बात है। बस वो 10,000 रुपये चाहता है, ड्राइंग करता है, कोई पर्सनल यूज़ के लिए वो ड्राइंग कर रहा है, 10,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता है। तो फर्म कहती है तुम ले तो लो 10,000 रुपये, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ये कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्लीकेबल है, तो बदले में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को कब देनी है ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हर पहली तारीख को हर महीने का। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो एक तरीका ये निकलता है, जैसे हम सिंपल मेथड कर रहे थे। तो सिंपल मेथड में मान लो कि भाई जो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक है ना। मान लो वो 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है ना। फिर मान लेते हैं 1 मई को विड्रॉ कर रहा है, तो 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। मतलब अब सिंपल सी बात है, हर महीने, है ना। तो हर महीने को पहली डेट को कर रहा है। अब हम कैसे इंटरेस्ट ड्राइंग निकालें? लेकिन अगर आप देखें, अगर हम सिंपल मेथड के बेस पर जाएं, तो अगर आपको अच्छे से याद होगा तो हम बारी बारी नहीं निकाल सकते। मैं इधर भी 10,000 विड्रॉ कर रहा है ना, इधर भी 10,000 विड्रॉ कर रहा है, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000। अगर मैं इस पे निकालना चाहूँ तो इस पे कितने महीने की लगेगी? आपको याद है ना इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे लगती है? जिस डेट को ड्राइंग कर रहा है और लास्ट तक काउंट होता है। और लास्ट क्या होगी? लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च, साल के एंड की 31 मार्च। तो अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो इस पे लगानी पड़ेगी 12 महीने की, इसकी काउंट करता हूँ तो इसकी 11 महीने की, इसकी 10 महीने की, इसकी 9 मंथ की, इसकी 8 की, इसकी 7 की, इसकी 6 की, इसकी 5, 4, 3, 2, 1। कितनी बारी निकालोगे भाई, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। तो इससे बचने के लिए कुछ फॉर्मूलेज बनाए गए और फॉर्मूले के ट्रिक्स बनाए गए। तो पहले मैं थोड़ा इसको एवरेज, और वो एवरेज बेसिस पे बताएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ,
अब सीक्वेंस कई तरीके से बनते हैं, मंथली भी बनते हैं, क्वार्टरली भी बनते हैं, हाफ ईयरली भी बनते हैं। हो सकता है कि वो हर महीने कर रहा हो सकता है कि वो क्वार्टरली कर रहा हो, मतलब हर तीसरे महीने में कर रहा हो सकता है कि वो हाफ ईयरली कर रहा हो, हर 6 महीने में कर रहा हो। भाई मान लो कि मैंने LIC करा रखी है और मेरी हर 6 महीने में प्रीमियम जाता है, वो प्रीमियम मैं खुद से नहीं देना चाहता, मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ फर्म से, तो हर 6 महीने में जा रही है ना। तो ड्राइंग के सीक्वेंस कई तरीके से बन सकते हैं, 9 मंथ के भी बन सकते हैं, केवल 9वें महीने में कर रहा है वो, तो फिर कई तरह से इसमें हर 2 महीने में कर रहा है, तो सीक्वेंस कोई भी बन सकता है। तो जो मेनली सीक्वेंस डिस्कस करा जाता है वो डिस्कस करा जाता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना। बाकी इनके अलावा अगर कोई और चीज़ आ जाती है तो फिर उसका हमें फॉर्मूला बनाना सीखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाना बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मंथली की बात करते हैं। तो मंथली का फॉर्मूला कैसे है, पहले मैं अभी फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाऊंगा, पहले आपको समझाता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर ड्राइंग में मंथली का सीक्वेंस है, कैसे मंथली का सीक्वेंस है, अब मंथली का सीक्वेंस कैसे बनेगा, 3 सीक्वेंस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, केस फर्स्ट, मान लीजिए कोई पार्टनर इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है, सिंपल सी बात, हर महीने की शुरुआत में। जैसे कि मैंने ये बना रखा है ना, पहली तारीख को कर रहा है, हर 10,000, हर पहली तारीख को 10,000 विड्रॉ कर रहा है, तो ये पहला वाला केस हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, IOD निकालना है, तो IOD अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 अपॉन 12, 6.5 अपॉन 12। बोलो भैया ये कैसे आया, मेन चीज़ तो यही है। देखो टोटल ड्राइंग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 महीने की 10,000 ड्राइंग कर रहा है तो पूरे साल भर की IOD निकालनी पड़ेगी, तो पूरे साल भर की ड्राइंग कितनी है, तो वो हम इंटू कर लेंगे 12 से। रेट आपको क्वेश्चन में दे ही रखी होगी, लेकिन ये कैसे आया, मेन चीज़ है ये कैसे आया। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका मैं शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा कि ये आया कैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, एवरेज टाइम है, क्या है ये, एवरेज पीरियड है, क्या है ये, एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड है। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, आपको मीन निकालना आता है, वैसे हम निकालते थे, है ना। अगर मैं इसका एवरेज पीरियड निकालूँ तो क्या है, इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 78 समथिंग, है ना। तो 78 का मैं अगर एवरेज निकालूं, एवरेज किससे निकालना पड़ेगा, ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 12, तो अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 6.5 आएगा, ये कितना आएगा, 6.5। तो हमने इसका एवरेज पीरियड काउंट कर लिया, क्या कर लिया, हमने सबको टोटल करके इसका एवरेज निकाल कि भैया एवरेज क्या आ रहा है, और हमने एवरेज रख दिया। एवरेज ही रखना होता है क्योंकि ये पूरे 12 महीने का है, कोई 12 मंथ का निकालना, कोई 11 मंथ का निकालना, कोई 10 का निकालना, किसी को 9 का निकालना, किसी 8 का, तो हमने सबको ऐड करा और इसका एवरेज निकाल दिया, तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब इतना डिटेल में तो आप जाओगे नहीं कि 12 बार ही निकालना पड़े। तो ये है, अगर कोई पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करता है तो उसका IOD का फॉर्मूला ये रहा, ये 6.5 आपको लगाना पड़ेगा। रेट अपॉन 100 आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है ना, टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। केस सेकंड, कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है बट एट दी मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल में कर रहा है, मिडल का मतलब जैसे इसमें बिगिनिंग में कर रहा था, फर्स्ट डेट को कर रहा था, मिडल का मतलब मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब हर 15 तारीख को, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, तो ऐसे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। ये 6 अपॉन 12 भी वैसे ही आया, अब ये 6 अपॉन 12 भी वैसे ही आया जैसे अभी हमने 6.5 लेकर आए थे। फ़र्क ये रह जाएगा कि ये इधर आ जाएगा 11.5, इधर आ जाएगा 0.5, तो 11.5 तो इस तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट का आता है, मैं अभी एकदम बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर लास्ट आता है कि अगर कोई पार्टनर, ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, अब ये आ गया तीसरा केस। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, और कब करता है ड्राइंग, एट दी
एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के आखिरी में, हर महीने के आखिरी में। फॉर एग्जांपल 30, हर मंथ के लास्ट में 30 या 31 ऐसे करके। तो आईओडी कैसे निकलेगा? आईओडी जो निकलेगा, आईओडी का फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 12। ये देखिए 5.5, ये भी एवरेज बेसिस पे आया है। ये भी कैसे आया? एवरेज बेसिस पे आया। तो ये 3 फॉर्मूले हैं मंथली के, फिर क्वार्टरली के आते हैं। तो मैं इसमें ये भी सिखाना चाहता हूँ कि ये निकाले कैसे, है ना। चलिए मैं आपको इसको क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ, फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बताना चाहता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे। अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना है, जो बहुत ही इजी तरीके से निकालना है, ये तो बहुत लॉन्ग वाला पॉइंट था, ये तो बस मुझे समझाना था कि ये तो बहुत लॉन्ग तरीका था, है ना। लेकिन अगर मैं इजी वाले तरीके से लेकर जाऊँ तो एवरेज कैसे निकालना है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग करने के बाद का जो समय बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अच्छा, मैं अब ये प्रूफ करने वाला हूं कि अगर कोई पार्टनर मंथ के, मतलब हर महीने मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा है, ईच मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है आईओडी इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अभी हमने लिखा था 5.5 अपॉन 12। तो ये आया कैसे, है ना 5.5। अब बाई चांस, अब देखो वैसे तो लर्न करना है, लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर कैसे करोगे? तो निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कैसे, है ना। मान लेते हैं कि एक पार्टनर हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, और कितने कर रहा है? मान लेते हैं 5,000 रुपये कर रहा है, और इसकी रेट जो है वो है, मान लेते हैं 12% है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, है ना, ठीक है। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं कि कैसे ये 5.5 आया, है ना, कैसे ये 5.5 आया। तो इसे हम करते हैं, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हर महीने के एंड में कर रहा है, तो हमें केवल पहला मंथ, पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखनी है। कौन सी ड्राइंग देखनी है? पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग के एंड का पोर्शन देखना है। किसका देखना है? तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? 30 अप्रैल, क्योंकि साल तो अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल, और ख़त्म कब होता है? मार्च को। और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च। और एक किस्मत मान लेते हैं, जो ईयर है वो है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो ये हो गया 2019 और ये हो गया 2020, ठीक है ना। अब पहली ड्राइंग कर रहा है, तो ज़रा समझते हैं। पहली ड्राइंग कर रहा है, कितने ही कर रहा है? 5,000 की, ठीक है। और कितने ही कर रहा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे, इस डेट से ये जो ड्राइंग कर रहा है, इस डेट से कितने मंथ होते हैं लास्ट तक, है ना। लास्ट तक कितने मंथ होते हैं वो भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो ये 30 अप्रैल तो निकल गई, मतलब अप्रैल का मंथ तो निकल गया। अप्रैल का मंथ निकल गया तो उसको छोड़ देते हैं पूरे साल का। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो फिर कितने मंथ बचे? मतलब 11 मंथ। कितने मंथ बचे? 11। अब 31 मार्च को कर रहा है। अब 31 मार्च को ड्राइंग कर रहा है, तो ये है साल की लास्ट डेट, ये है ईयर की लास्ट डेट। मतलब जिस डेट पे ईयर खत्म हो रहा है उसी डेट पर वो ड्राइंग कर रहा है। तो क्या इसकी आईओडी निकालनी चाहिए इस साल? नहीं निकालनी चाहिए, तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग के बाद 11 महीने बच रहे हैं और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 0। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं एवरेज पीरियड वाला, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 11, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 डिवाइड बाय 2, तो 11/2 कितना आ गया? 5.5 ये आ गया आपका। और नीचे 12 इधर फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा।
12 तो लगाना पड़ेगा क्योंकि पर एनम के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, आईओडी कैसे निकालें, तो देखिए आईओडी कैसे निकलेगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आईओडी का, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी एवरेज पीरियड होगा। अब टोटल ड्राइंग का मतलब है कि पूरे साल भर में कितनी ड्राइंग हुई है, वो मंथली कर रहा है 5000, और पूरे साल की अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी निकल के आएंगी, 12 से इंटू कर देंगे तो कितनी निकल के आएगी 60,000। कितनी निकल के आएगी 5000 इंटू 12, तो ये 60,000 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 60,000। रेट कितनी है 12% है, और ये एवरेज पीरियड कितना है 5.5 डिवाइड बाय 12, तो ये 12 से 12 कट जाएगा और ये इंटू करके आपका आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3300। चलिए अब मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर मैं एंड में इसके क्वेश्चंस करवाऊँगा। वैसे इसके क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मंथली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मंथली, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो उसे कैसे करना है। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो उसे कैसे करना है। चलिए फॉर एग्जांपल कि अगर ड्राइंग क्वार्टरली हो रही है, क्या हो रही है क्वार्टरली। अच्छा क्वार्टरली का मतलब क्या होता है 1/4। क्या होता है 1/4। अगर मैं हर साल में कितने महीने होते हैं 12, तो अगर 1/4 से डिवाइड कर दूँ मतलब इसका मतलब है कि वो हर 3 महीने में कर रहा है ड्राइंग। क्या कर रहा है, हर 3 महीने में कर रहा है। कितने महीने में कर रहा है वो, हर 3 महीने में ड्राइंग कर रहा है। तो ऐसे भी समझते हैं। अब वो 3 महीने की शुरुआत में भी कर सकता है, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। तो वो शुरुआत में भी कर सकता है, एंड में भी कर सकता है, मिडिल में भी कर सकता है। कि मान लो इफ पार्टनर मेड ड्राइंग at the beginning of each quarter, तो क्या हो, इसका जो फॉर्मूला होता है ज़रा देख लेते हैं। तो इसकी आईओडी निकल के आती है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। अब ये कैसे आया तो मैं बताऊंगा अभी आपको। अच्छा इसमें क्या है, इफ पार्टनर made a drawing at the in the middle of each quarter। इसका मतलब कि वो हर 3 महीने के मिडल में कर रहा है। कब कर रहा है, मिडल में। तो चलिए ऐसे समझते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो ये कैसे आया 6/12। फिर लास्ट केस है इफ पार्टनर मेड अ ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के वो एंड में ड्राइंग करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आईओडी इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। 4.5/12। तो ये कैसे निकल कर आया। चलिए पहले आप इसके फॉर्मूले को अच्छे से लिख लीजिए, इसे पॉज करके, फिर हम आगे समझते हैं कि ये आए कैसे। चलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वार्टरली, क्योंकि इसमें से अक्सर आ जाता है। मंथली वाले सबको अच्छे से याद रहते हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा उधर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन ट्रिकी कैसे पता चलेंगे, वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते जाओ आंसर निकालने हैं। जब हमारा आंसर गलत आएगा तो हमें महसूस होगा कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, या कैलकुलेशन में गलती करी है, कि फॉर्मूले में गलती करी है, कि क्वेश्चन को समझने में गलती करी, कि क्वेश्चन ही कुछ कुछ और रहा था, कि हमने क्वेश्चन ट्रिकी था, हम कर कुछ और गए। तो वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। बिना सॉल्व करे हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इनको समझते हैं। तो केस मैं आपको एक ही केस समझाऊंगा।
और जो कि मैं दो समझा देता हूँ आपको, एक आप खुद ट्राई कीजिएगा। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है इसमें मिडल वाला, कि मिडल वाला कैसे आया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इजी समझा देता हूँ कि बिगिनिंग वाला कैसे आया। कि मान लीजिए कि कोई पार्टनर है और ये बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है और ईच क्वार्टर में कब कर रहा है, ईच क्वार्टर। चलिए तो थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब मान लीजिए अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जैन है, फेब है और ये मार्च है। ठीक है, चलिए मैं 3-3 महीने में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि 3-3 महीने में ड्राइंग कर ही रहा है वो, ये हो गए। और वो 4 बारी ड्राइंग करता है क्वार्टरली में, 3-3 महीने में, 1 2 3 4। पहली वाली ड्राइंग कब कर रहा है, 1 अप्रैल को। अब देखिए फॉर्मूला बनाना है, तो हमें सिर्फ किसको पता करना है, हमें सिर्फ इसको पता करना है, इस एवरेज पीरियड को पता करना है। हमें इस एवरेज पीरियड पे ध्यान देना है, हमें और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है ना। बाकी चीज़ें तो सिंपल है, वो कोई दिक्कत इशू नहीं है। तो पहली ड्राइंग और पहले क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है ये अप्रैल 1 को, लास्ट क्वार्टर में शुरुआत में कर रहा है तो मतलब 1 जैन को। अच्छा, इधर से काउंट करें अगर हम लास्ट तक, और ईयर की एंड, देखो ईयर एंडिंग तक करनी है हमें। ईयर एंड कौन सा है, 31 मार्च। तो पहली ड्राइंग, तो हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, तो 1 अप्रैल के बाद, मतलब साल की शुरुआत में ही कर दी इसने ड्राइंग, तो साल के शुरुआत के बाद कितना टाइम बचा, पूरा 12 है कि नहीं। फिर साल अब ये वाली है, लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है, 1 जैन को। अब मंथली वाले में क्या होता था, वो एंड में कर रहा था, तो मंथली वाला टॉपिक नहीं है। तो 1 जैन को, 1 जैन से मतलब जैन की शुरुआत में कर रहा है, तो जैन का मंथ भी काउंट होगा, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये तो +3 कितना हो गया, 15 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं ऐसे निकालूं तो 7.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7.5। और हमने भी यहाँ पे 7.5 ही लिखा था, या ये लिखा 7.5, और डिवाइड बाई 12 तो आपको वैसे भी लेना पड़ेगा क्योंकि पर एनम लेके चल रहे हैं। तो ये एवरेज पीरियड के बेसिस पे है। अब मैं मिडल वाला समझा देता हूँ कि मिडल, मान लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर मिडल में ड्राइंग कर रहा है और मिडल में ड्राइंग कर रहा है, वो भी ईच क्वार्टर कर रहा है, तो उसे कैसे निकालें। फॉर्मूला यही है एवरेज पीरियड का, इससे बाहर नहीं आने वाला। और ये सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है, सीक्वेंस का कोई तोड़ नहीं है। वो हर महीने भी ड्राइंग हो सकती है, हर 2 महीने में ड्राइंग कर रहा है, हर 3 महीने में कर रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, बस ये चीज़ समझनी, तो आप हर तरह से कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ तब एप्लीकेबल नहीं होगी जब उधर कोई सीक्वेंस नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर सीक्वेंस नहीं है तो इंटरेस्टेड ड्राइंग का जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था, न्यूमेरिकल, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, वही अप्लाई होगा, उसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मिडल में कर रहा है, क्या कर रहा है, मिडल। अब बोलो भैया इसको 1 मई को कर रहा है, तो आप यहीं पे गलत हो गए। बोलो भैया क्यों, ये अप्रैल और जून ये 3 महीने का है क्वार्टर पहला, तो बीच में तो करेगा नहीं, 1 बीच में नहीं आएगा, ये 15 बीच में आएगा। 15 मई को कर रहा होगा, कब कर रहा होगा, 15 मई को कर रहा होगा भाई। इन दोनों के बीच का मई, और मई के भी बीच में, तो 15 मई। फिर लास्ट वाले को देखेंगे 15 फेब। 15 मई से लास्ट तक कितने टाइम बचा, तो इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं हम। तो इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे अगर हम, तो देखते हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इसके ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, चलिए वैसे 12 महीने होते हैं, इतना डिटेल में नहीं आते। 12 महीने होते हैं, 12 में इससे पहले अप्रैल का 1 महीना निकल चुका और आधा महीना ये निकल चुका, तो कितना निकल चुका, 1.5 निकल चुका। तो 12 में से 1.5 महीना अगर हम हटा देंगे तो कितना बचा, 10.5 मंथ बचे इसके बाद के। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ये 9 मंथ ये हो गए, 1st क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर, 9 मंथ ये हो गए, ये हो गए 10 मंथ, और आधा महीना ये 10.5, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 15 मई के बाद 10.5 महीने बचते हैं। अब 15 फेब के बाद कितने महीने बचते हैं, तो आधा महीना फेब का हो गया और पूरा महीना हो गया मार्च का, तो 1.5 हो गया। कितना हो गया, 1.5, 1.5। तो अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, 12/2, तो ये आ जाएगा 6। कितना आएगा एवरेज टाइम, 6। अगर आपने देखा होगा पीछे, तो इसका एवरेज टाइम भी 6/12 ही था,
है ना। तो इस तरह से निकालते हैं। एंड वाला आप ट्राई कर लेना, एंड वाले में कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। तो ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। एंड वाला भी देख लेते हैं। एंड वाला आप जून को करेगा और जून के भी एंड में करेगा, तो इसकी लास्ट डेट को करेगा। तो ये 3 महीने तो निकल गए। तो इसके बाद कितने महीने बचे? 9। अब वो करेगा लास्ट 31 मार्च को। तो 31 मार्च के बाद क्या बचा? कुछ नहीं। तो 0 डिवाइड बाई 2 4.5, तो 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 डिवाइड बाई 12 ही हो रहा है, देखिए, है ना। तो ये है क्वार्टरली। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ और इसकी इंटरेस्ट ड्राइंग के सारे न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चलता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ड्राइंग की कोई डेट मेंशन नहीं है, अगर ड्राइंग की कोई डेट मेंशन नहीं है ना, अगर ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है तो मिडल वाला फॉर्मूला लगेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि हर महीने कर रहा है, लेकिन हर महीने में कब कर रहा है? शुरुआत में कर रहा है कि मिडल में कर रहा है कि एंड में कर रहा है? क्वार्टरली कर रहा है। कब कर रहा है क्वार्टरली? बिगिनिंग में कर रहा है, मिडल में कर रहा है, एंड में? तो मिडल वाला फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देना है? मिडल वाला, ठीक है। अब यही मान लो कि ड्राइंग कर तो रहा है, साल में कब कर रहा है यही नहीं दे रखा, तो भी 6/12 लग जाएगा। फिर या फिर अगर मंथली कर रहा है तो मंथली में भी 6/12 लग जाता है, क्वार्टरली में भी 6/12 लग जाता है। कहने का मतलब मिडल वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब जैसे हम एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट कि मान लेते हैं कि रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो है 12% पर एनम। अब ये कोई पार्टनर है, हम 2-3 क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे कि आपको समझ में आ रहा है, बुक में से क्वेश्चन आप कर लें, है ना। तो if partner made a drawing of rupees 2000 at the end of each month. दूसरा क्वेश्चन, if partner made a drawing of rupees 5000 at the middle of each quarter। एक और क्वेश्चन लेते हैं, if partner made a drawing of rupees 10,000 in ईच क्वार्टर। ये 3 क्वेश्चन है ना। तो पहला वाला हम फुल करते हैं। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इफ़ पार्टनर मेड अ ड्राइंग ऑफ रुपीज़ 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। भैया साफ साफ दे रखा है कि वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए IOD हर महीने के एंड में, तो मंथली वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो उसका फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 और उसका फॉर्मूला था 5.5/12। तो ये एंड ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला था। तो हम निकालते हैं टोटल ड्राइंग कितनी हुई। हर महीने 2000 रुपये कर रहा है, तो हमें तो पूरे साल की निकालनी है। तो पूरे साल की निकालेंगे तो 12 से इंटू कर देंगे तो 24,000। कितना? 24,000। रेट कितना है? 12% है। और एवरेज स्पीड कितना है? 5.5 डिवाइड बाय 12। तो 12 से 12 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएंगे। देखते क्या, तो इसका आंसर आएगा 1320। फिर अगला देखते हैं, IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अब वो कब कर रहा है। सेकंड वाला केस देखते हैं, इफ पार्टनर मेड अ ड्राइंग ऑफ रुपीज़ 5000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब डेट भी देखिए, सीक्वेंस दे रखा है कि बोला मतलब हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है, वो भी मिडल में। तो सीक्वेंस है इधर, तो सीक्वेंस में हमें करना पड़ेगा। चलिए क्या बनेगा, इधर मिडल में कर रहा है तो 6/12, ठीक है। अच्छा चलिए इसे करते हैं। अब वो 5000 कर रहा है, अब इधर 12 से इंटू मत कर देना। हम इधर 12 से इंटू इसलिए कर रहे थे 2000 का, क्योंकि वो हर महीने कर रहा था, साल में महीने होते 12। इधर वो 5000 क्वार्टरली कर रहा है और साल में क्वार्टर होते 4। तो कितना, 5000 इंटू 4 20,000 आएगा। इधर कितना आएगा, 20,000। 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 6/12। तो ये आ जाएगा आपका 1200। क्या आ जाएगा ये आपका 1200। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या कह रहा है।
तो IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। तो मैं क्या लिखूँ इधर, बोला एफ पार्टनर मेड अ ड्राइंग ऑफ ₹10,000 इन ईच क्वार्टर। वो बोल रहा है कि वो हर क्वार्टर में 10,000 पे ड्राइंग करता है, लेकिन ये नहीं देखा कि बिगिनिंग में करता है कि एंड में करता है कि मिडल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर दिखा था मिडल और उससे पहले दिखा था एंड, है ना। तो लेकिन इधर कुछ नहीं दिखाता। जब कुछ नहीं देखा तो फिर क्या लेके चलते हैं, मिडल वाला केस लेके चलते हैं, और मिडल वाले केस में 6/12 लगता है। तो हम इसे निकालते हैं। टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी, क्वार्टरली कर रहा है ना, तो मतलब साल में 4 बार कर रहा है, तो एक क्वार्टर में कर रहा है 10,000, तो ये हो गया 40,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, तो 12 से 12 ये निकल के आ जाएगा आपका 2400। अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं ट्रिकी वाले, उसे भी हम समझ लेते लगे आप। अब इसमें आपका 6 मंथ वाला 9 मंथ वाला रह गया, जो कि मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, कोशिश क्या पूरा ही खत्म कर दूंगा उसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मुझे ज़्यादा समझाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा समझोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ इस क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि इफ़ अ पार्टनर मेड अ ड्राइंग ऑफ रुपीज़ 24,000 during the year in the middle of each quarter। अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा है कि एक पार्टनर है जो कि 24,000 ड्राइंग कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर में। तो मतलब इसमें हमें टोटल ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, टोटल ड्राइंग ऑलरेडी दे रखी है ना, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो 24,000 ड्राइंग कर रहा है क्वार्टरली, मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे तो मतलब 6,000 6,000 6,000 6,000 करके ड्राइंग कर रहा है। लेकिन उन्होंने 6,000 करके नहीं दिया कि ईच, है ना, इन्होंने सीधे 24,000 दे दी कि पूरे साल में 24,000 कर रहा है, वो भी इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। इक्वली लिख देते हैं, इक्वली, क्योंकि अगर इक्वली नहीं आया तो फिर ये सीक्वेंस वाला नहीं बनेगा, है ना। तो ईच क्वार्टर कर रहा है इक्वली, मतलब हर क्वार्टर में 6 मतलब इक्वली विड्रॉ कर रहा है। तो अब हमें टोटल ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना कि पता चला कि आपने 24,000 को ही 4 से इंटू कर दिया, बोले कि ऐसा बोला गया था, तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल IOD इक्वल्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, तो मिडल है, तो मिडल में आपका आ जाएगा 6/12। तो टोटल ड्राइंग कितनी है, 24,000 है, इंटू रेट मान लेते हैं 12/6/12। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आता है ज़रा देखते हैं, 1440। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा और उसमें हम इंटरेस्ट ड्राइंग ख़त्म करेंगे। इंटरेस्ट ड्राइंग ख़त्म होने के बाद कुछ कमीशन आपको समझाना है, कमीशन में ज़्यादा कुछ नहीं समझाना मुझे, फिर आपका कुछ नहीं बचता है, फिर हम सीधे पीनल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। मेन टॉपिक IOC और IOD था, तो ये समझाना मुझे बहुत ज़रूरी था। ठीक है, थैंक यू।